तो शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। मध्य प्रदेश में रबी और खरीफ के सीजन में हर बार खाद को लेकर संकट पैदा होता है। खाद के लिए लगने वाली किसानों की लंबी लाइनें, खाद को लेकर मारामारी की खबरें हमेशा सुर्खियां बनती हैं। लेकिन प्रदेश में अब जल्द ही किसानों को घर बैठे गैस सिलेंडर की तरह खाद भी मिलने लगेगी। मोहन सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 जिले विदिशा, शाजापुर, जबलपुर को चुन लिया है। इन जिलों में ई टोकन उर्वरक वितरण प्रणाली के तहत चुने डबल लॉक केंद्रों में 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव में ये सुविधा दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खाद के परिवहन में लगने वाले महंगे किराए और समय की बचत कराना है। मंत्री विश्वास सर ने बताया कि योजना किसानों को खेती के लिए आवश्यक खाद आसानी से उपलब्ध कराने और उनकी फसलों को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये पहल प्रदेश में खाद की कमी की समस्या को कम करने में मददगार होगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार की होम डिलीवरी योजना सराहनीय है, लेकिन अब तक किसानों को लाइन में खड़ा कर डंडे ही मिले हैं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी माना है कि प्रदेश में खाद की डिमांड कम की गई थी, जिससे संकट गहरा गया। पटवारी ने सवाल उठाया कि जब खाद ही उपलब्ध नहीं होगी तो घर डिलीवरी का लाभ कैसे मिलेगा। खाद किसानों को मिले, समय से मिले, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी उनकी जरूरत है वो पूरी हो, उसके लिए अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं। एक अभी प्रयोग के रूप में किसानों तक, उनके घर तक, उनके खेत तक लगभग होम डिलीवरी के कॉन्सेप्ट के साथ खाद के वितरण की एक योजना बनाई है। अभी वो केवल प्रयोगात्मक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी, जिसमें जो क्लस्टर, एक पूरा कैचमेंट, एक क्लस्टर बनाकर उसमें वाहन के द्वारा किसानों के खेत तक, उनकी गांव तक खाद पहुंचाने की व्यवस्था का ऐसा विचार सरकार की ओर से हो रहा है। पायलट प्रोजेक्ट वो हम शुरू करने वाले हैं। सरकार ने ऐसा सोचा, इसके लिए उनको धन्यवाद। पर अभी तक तो घर घर डंडे पहुंचाए उन्होंने, महिलाओं को खाद की लाइनों में लगा के डंडे पहुंचाए। देश के कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है कि हमारा आकलन गलत था और हमें जितनी डिमांड की गई थी उसके आसपास डिमांड ही कम की गई थी, इसलिए खाद का संकट थोड़ा हुआ है, हम मैनेज करेंगे। तो मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री की ये बात कि घर घर डिलीवरी सोच अच्छी है, पर खाद रहेगा तो घर डिलीवरी करेंगे। तो मध्य प्रदेश में अब किसानों की बात हो, खाद की बात हो और राजनीति ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने सुना, जहां होम डिलीवरी खाद की कराने की बात कही जा रही है कि किसानों को कतारों में ना खड़ा होना पड़े, क्योंकि कतारों से भी दिक्कत है, और होम डिलीवरी करा रहे हैं तो उस पर भी राजनीति। कांग्रेस का ये कहना है कि पहले तो कृषि मंत्री ने भी माना कि डिमांड जितनी थी वो डिमांड हमें गलत बताई गई थी, फिर ये माना कि जो किसान हैं उनको डंडे पहुंचाए हैं, लेकिन होम डिलीवरी अच्छी है उसके बावजूद भी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं इस चीज को। आइए ऐसे समझने की हम कोशिश करते हैं। खाद को लेकर सियासत गर्म है। ब्रजेश चौकसे जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे ब्यूरो हेड हैं, उनसे हम और भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट है ब्रजेश जी, लेकिन इस पर कांग्रेस की पॉलिटिक्स अपने चरम पर है। उनका अलग तौर पर यह मानना है कि पहले डंडे, अब आप खाद पहुंचा रहे हैं। किसी भी अच्छे कदम को सराहना शायद कांग्रेस के मिजाज में नहीं। देखिए, राजनीति है पारुल, पूरे देश व्यापी समस्या है। हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में, यदि पश्चिम बंगाल में खाद की कमी आती है, किसान कतार में खड़े होते हैं, तो कर्नाटक में हमने देखा है किसान मोर्चा वहाँ प्रदर्शन करता है और सरकार पर भेदभाव का, कालाबाजारी का आरोप लगाता है। ऐसे ही आरोप हम देखते हैं कि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पे लगाती है। लेकिन हम उन राज्यों में जाते हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वहाँ कांग्रेस आरोप लगाती है कि वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है या खाद की उतनी पूर्ति नहीं की जा रही, केंद्र खाद नहीं दे रहा है। तो इससे एक बात साबित होती है कि खाद की समस्या सब जगह है, कहीं पक्षपात नहीं हो रहा है। यदि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को पर ये आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के द्वारा कि खाद पर्याप्त मात्रा में केंद्र नहीं दे रहा है, तो ये समस्या तमाम राज्यों की है। रही बात कि समस्या का समाधान कैसे होगा, निश्चित तौर पर एक नए प्रयोग से होगा। आपको याद होगा कि कोरोना काल में किस तरह से लोगों की फसल खरीदी थी सरकार ने। टोकन व्यवस्था, SMS अलर्ट के माध्यम से कि आप पंजीकरण कराइए, तय समय तय दिन पर आप खरीदी केंद्र पर पहुंचिए, आपकी ट्राली में से माल खरीद लिया जाएगा या तौल लिया जाएगा। इससे लंबी लंबी कतारें खत्म हुई, किसानों को राहत हुई,
वो 2-2 दिन हम देखते थे कि सर्दी हो गर्मी हो किसान मंडी में कतार में खड़ा रहता था या खरीदी केंद्रों पर खड़ा रहता था। बारिश हो रही है तो तिरपाल बांधकर, गर्मी हो रही है तो वो ट्राली के नीचे सोता हुआ दिखेगा। 2-2 दिन तक 3 दिन तक हम देखते थे कि खाना वहीं खा रहा है। लेकिन ये व्यवस्था शुरू हुई तो निश्चित तौर पर अब कई राज्य उस व्यवस्था को अपना रहे हैं। हरियाणा हो, हमारे पड़ोसी राज्य में तो टोकन तुम्हार हाथ एक योजना चलाई है कि भाई आप घर बैठे मोबाइल ऐप से आप ना टोकन ले लीजिए, समय भी आप निर्धारित कर लीजिए किस दिन किस समय। जिस तरह से हम डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लेते हैं, जिस तरह से हम और चीज़ों से ई खरीदारी हो रही है आज की तारीख में, आप हम सब पूरा ज़्यादातर लोग खरीदते ना कि फला टाइम आ जाइए, आप तय समय निर्धारित कर सकते हैं कि इस टाइम पर होम डिलीवरी हो जाए। तो सरकार एक नया पहल कर रही है, पायलट प्रोजेक्ट ला रही है कि 3 जिलों में हम ये व्यवस्था शुरू करेंगे। ये सफल रही तो तमाम हम पूरे मध्य प्रदेश में करेंगे, फिर दूसरे राज्यों में करेंगे। तो इस पर सियासत नहीं होना चाहिए, कहीं तो सुधार होगा, कहीं तो कतारों पर अंकुश लगेगा। आज की तारीख में हम किसानों को देखते हैं, खरीदारी से लेकर उनके भुगतान तक आपको ई पेमेंट से हो रहा है। तो ये व्यवस्था को भी किसानों की सहूलियत के लिए है। और 5 किलोमीटर के दायरे में जो सोसाइटी है वो खाद पहुंचाएगा, तो आप देखिए उससे फायदा क्या होगा। एक तो पारदर्शिता आएगी, जो किसान छोटे किसान हैं उनसे मनमाना किराया वसूला जाता है, तो अब वहाँ पर खेत तक पहुँचाने की व्यवस्था है। मिनिमम किराए पर आप खेत पे, आप जो सीमित किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, वो खेत तक बुकिंग कर सकते हैं, सीधे खेत पे पहुंचा दीजिए उनको। तो वो ज़्यादा किराया क्यों देंगे? जिनको ये सुविधा लेना है कि होम डिलीवरी करानी, वो होम डिलीवरी ले सकते हैं। जैसे आप सिलेंडर की होम डिलीवरी चाहो तो होम डिलीवरी ले लीजिए, चाहे आप वहां पे जाकर चाहो वैसे ले लीजिए। तो ये व्यवस्था है और इसका स्वागत होना चाहिए। यदि सफल होती है तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए लाभदायक है। लेकिन राजनीति में किसके लिए लाभदायक होगी? तो निश्चित तौर पर दूसरा पक्ष जो है उसका विरोध करेगा, कहीं इसका लाभ ना उठा लिया जाए। तो वही सियासत है, इसलिए विरोध हो रहा है। बिल्कुल। बाकी अगर हम देखें तो एक फॉर्मेट है वेबसाइट्स का, जो कमर्शियल वेबसाइट्स है वो भी तो किसी न किसी तरह से प्रोसेस को फॉलो करती हैं। तो फिर किसानों को खाद पहुंचाने के लिए प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो किया जा सकता, और उसे किया जा रहा है तो शायद कांग्रेस को ऐतराज हो सकता है इस पर, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि इसका चुनावी या फिर आने वाले समय में पॉलिटिकल माइलेज कैसे लिया जाए, इस पर शायद दिक्कत हो सकती है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। तो किसानों की परेशानी देखकर मोहन सरकार ने हल निकाला, होम डिलीवरी अब खाद की होगी। पहली मर्तबा होगा जब मध्य प्रदेश में इस तरह का कदम उठाया जा रहा है और 3 जिले इसको लेकर चिन्हित किए गए हैं। और ये बहुत एकदम कोई रॉकेट साइंस नहीं है या बहुत बड़ा कोई चांद को छू लेने जैसा कदम नहीं है। ये बाकी कमर्शियल वेबसाइट भी कर रहे हैं, आपके घर तक सामान पहुंचाने का काम, उनके पास भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम को मध्य प्रदेश सरकार भी फॉलो कर सकती है। और ऐसा मुमकिन हो गया, पारदर्शिता आ गई, निष्पक्षता के साथ जो किसान हैं उनको सुविधाएं मिलने लगी, तो एक बहुत बड़ी समस्या का हल होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हमेशा खाद वितरण को लेकर या खाद की कतारों को लेकर, खाद में लगे किसानों की कतारों को लेकर तमाम तरह की राजनीति होती है और तमाम तरह की समस्याएं भी आती है।